तो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जो चैप्टर देखने जा रहे हैं विज्ञान का कक्षा 10 का 5वां तत्वों का वर्गीकरण आवर्ती वर्गीकरण। इसमें से आपका मेंडल का आवर्ती श्रेणी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मेंडल की आवर्ती श्रेणी का सिद्धांत। तो उस समय 300 तत्व ज्ञान थे जिन्हें मेंडलीव के वर्गीकृत किया गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे हमारे। तो वह विकल्प भी तो थोड़ा कम ही आने के, एक आध दो आ सकता है, तो आप देख लीजिएगा उसे चैप्टर से। तो हम इसमें बड़े क्वेश्चन जो बनेंगे उसको बता रहे हैं। बड़े क्वेश्चन हमारा देखिए, जैसे लघुत्तरी, पहले अतलघुत्तरी में देख लेते हैं। तो अतलघुत्तरी देख लीजिए। एक आवर्त सारणी आवर्त तथा वर्ग परमाणु में आकार में क्रमशः क्या परिवर्तित है। तो यही है, परमाणु आकार की परमाणु त्रिज्या के पदों में निरूपित करते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, समूह में नीचे जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है। उसके बाद देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन दिए गए। आधुनिक आवर्त नियम से आप क्या समझते हैं और श्रेणी की किसी वर्ग के ऊपर नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या परिवर्तन होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, नीचे जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती है। तो देखिए, आधुनिक आवर्त नियम, इस नियम के तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रम के आवर्ती फलन होते हैं। समूह के नीचे जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है। तो इसमें क्रमशः बढ़ती है, ये भी बढ़ती है। उसके बाद देखिए, मेंडल का नियम, ये लघुत्तरी में हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंडल का आवर्ती नियम लिखिए, इनमें क्या संशोधन करें कि आवर्ती नियम प्राप्त हो जाए। मेंडल की आवर्ती श्रेणी का आधुनिक आवर्त श्रेणी बनाने के आधार पर मौलिक अंतर लिखिए। तो 11, 12, 13, 14 ये यूपी बोर्ड वाले के लिए है। तो बहुत बार आया है यूपी बोर्ड के द्वारा, ही इसे बहुत बार पूछे गए हैं। तो आधुनिक नियत या 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो देखिए, मेंडलीव का आवर्त नियम, यदि तत्वों का परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तत्वों के भौतिक, थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा तो आप क्वालिटी बढ़ा के देखिए, रासायनिक गुण उनके परमाणु त्रिज्या द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। उपयुक्त नियम में परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक का उपयोग करके आधुनिक आवर्त नियम प्राप्त किए जाए, जिसे अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम तत्वों का परमाणु भार पर आधारित, जबकि आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। देखिए, इनके जो आवर्त नियम थे वो भारों पर आधारित थे, लेकिन आधुनिक आवर्त क्रमांकों पर आधारित है। तो देखिए, आधुनिक आवर्त नियम, यदि तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। आवर्ती सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। तो देखिए, यही मेरा जहाँ तक आशय है, इसी से क्वेश्चन आएगा आपका इस चैप्टर से, मेंडलीव के आवर्त नियम। देख लेते हैं और भी बड़ा वाला क्वेश्चन, दीर्घोत्तरी थोड़ा चांसेस कम है, तो ये वाला याद कर लीजिएगा। मेंडलीव के आरंभिक आवर्त श्रेणी दोष बताइए, इनका निवारण मेंडलीव ने संशोधित आवर्त श्रेणी में किस प्रकार किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेंडलीव आरंभिक आवर्त श्रेणी के प्रमुख दोष निम्नवत है। तत्वों को क्रमशः बढ़ते हुए भार के अनुसार न होना। मेंडलीव की आवर्त श्रेणी में तत्वों के ऐसे 4 युग्म माने पेयर माने जोड़ी, जिनमें आवर्त परमाणु की भार तत्व कम परमाणु भार तत्व से पहले रखा जाए। ये जैसे आर्गन, तो आर्गन का 39.4 तथा पोटेशियम का 39.1, कोबाल्ट का 58.4 तथा निकिल का 58.69, लगभग बराबर है, थोड़ा पॉइंट में कम रहता है। ठीक है। उसके बाद समस्थान में क्या किया, अनेक तत्वों को एक से अधिक समान स्थान पाए जाते हैं जिनके परमाणु भार तो भिन्न होते हैं पर रासायनिक गुण समान होते हैं। तो हाइड्रोजन वाला भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों इतना ही। तो अगर आपको मैं सिर्फ उतना बता रहा हूँ कि चैप्टर से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ना कि पूरे चैप्टर का निचोड़। तो आप अगर कुछ भी नहीं है तो पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल से पढ़ के आप ज़रूर अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।